तो मेरे भाई कल के क्लास में हम लोगों ने डिजिटल सम पार्ट 1 पढ़ा था। और डिजिटल सम पार्ट 1 में तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा डिजिटल सम जो है वो बताया था कि डिजिटल सम हमारा होता क्या है, किस तरीके से हम उसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम सवालों में मेरे भाई उसका यूज़ करके सवालों को हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में करते हैं। आज हम डिजिटल सम के मेरे भाई पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। और इस पार्ट 2 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये पार्ट 2 मेरे भाई अपने आप में पर्याप्त होगा डिजिटल सम के बाकी सभी सवालों का चीड़-फाड़ करने के लिए। ठीक है। इस पार्ट 2 में आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और डिजिटल सम का सही इस्तेमाल करके सवालों को हम आपसे बनवाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, और डिजिटल सम के बारे में मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। एक चीज छोटी सी बात कहनी है, और ये बात कहनी है कि जिन्होंने मेरे भाई पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 की वीडियो को देख लेना पूरी तरीके से, तब आपको जाकर ये पार्ट 2 वाली वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अन्यथा ये पार्ट 2 वाली वीडियो आपके किसी काम की नहीं साबित होगी। आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर इस संख्या के स्क्वायर में से इस संख्या के स्क्वायर को हमें घटाना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा कि सर इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, बट कैसे? जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। क्या होता है यहाँ पर? तो अंकों को जोड़ना। ठीक है। तो अगर हम अंकों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कैसे बन जाएगा? तो बोलेंगे 4 जमा 1 5। तो ये जरा देखो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 9 खत्म 9 खत्म, और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई? तो 8 का स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा मेरे भाई। 25 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा, और 64 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 यानी 1 हो जाएगा, और 7 में से 1 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे भाई जहां पर उसका ऑप्शन जो है वो 6 है। डिजिटल सम हमारा 6 है। 2 1 3 1 4 1 5, इसका डिजिटल सम हमारा 5 है। 2 2 4 2 6 और 1 7 मेरे भाई, इसका डिजिटल सम हमारा 7 है। 2 1 3 3 2 5 5 और 1 हमारा ये 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। चूंकि हमारा डिजिटल सम कितना आया है? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। हमसे मेरे भाई यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया। मेरे भाई बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? मैंने कहा इतना बड़ा कैलकुलेशन यार, मेरा जीवन खराब हो जाएगा अगर हम बेसिक से करेंगे तो। और ये एसएससी सीपीओ में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 1018 का स्क्वायर क्या लगता है आपको? आसान है निकालना। ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो हमको आइडेंटिटी पे लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, आइडेंटिटी पर लग रहा है कि क्या लग रहा है, अब वो भगवान जाने और बाकी लोग जाने। हमें तो इससे मतलब है कि हम इस सवाल को किससे करेंगे? डिजिटल सम से करेंगे। आप प्रैक्टिकली देखो, सीपीयू 2022 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो सीपीयू 2022 में पूछा गया तो कैसे होगा? डिजिटल सम से। 8 और 1 9 खत्म कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 खत्म, 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 1 8 और 1 हमारा 9 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना? 5 1 6 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा जनाब? तो बोलेंगे 2 1 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। माइनस 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इनटू कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 1। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का मतलब डिजिटल सम कितना होता है? तो 9 होता है। प्लस हमारा 7 का 4 गुना 28, 28 का मतलब कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 28 का मतलब यहाँ पर 8 जमा 2 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 का 3 गुना 24 का आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखो 9 को आप जोड़ते वक्त घटाते वक्त जीरो भी कंसिडर कर सकते हो, ये बात आपको भी पता है। और अगर कंसिडर नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2। 9 प्लस हमारा 6 कितना हो जाएगा? 15। दो में से मेरे भाई देखो, अब यहाँ पर कितना हो गया? तो बोलोगे सर 1 + 1 2 हो गया, -9 -6 हमारा -15 हो गया। हम आप लोगों को एक एक स्टेप की जानकारी देंगे, कहीं पर स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 2 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 2 में से 6 गया, माइनस का 4 हो गया। और मैंने बच्चों को कई बार तसल्ली से तरीके से हमने सिखाया हुआ है कि भाई तुम्हारा आंसर जब भी माइनस में आ जाए ना, तो एक बात करना दोस्त यहाँ पे, और वो ये क्या करना कि जितना भी माइनस में आएगा उसमें 9 जोड़ देना, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर कितना हो जाएगा भाई, देवसेना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। बाकी इस सवाल को और थोड़ा शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो इस सवाल को और थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे आप किसी भी संख्या को 9 से गुना करते हो, तो मेरे भाई 9 का मतलब कितना होता है, 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने का मतलब ये ऑटोमेटिक यहीं पर खत्म, क्योंकि 0 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप देखोगे तो 7 का 4 गुना 28, 28 और कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और उसमें से मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 8 का 3 गुना है 24, हमारा घटा दो। 29 में से 24 घटाओगे 5 आएगा, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना शॉर्ट में आप चाहो आप उतना शॉर्ट में बना सकते हो, ये सारा का सारा आप ही का जो है वो खेल है। आप एकदम बच्चों की तरह डिजिटल सम लगाना चाहते हो तो बच्चों की तरह पूरा डिजिटल सम लगाओ, और अगर थोड़ा लीजेंड बनना चाहते हो या अल्ट्रा लीजेंड बनना चाहते हो तो यही कर सकते हो। सर 9 का मतलब 0 होता है तो उसको तो गायबे कर दिए हैं, ये हमारा 28 और 29 हो गया, और ये 24 हो गया, घटा दिए तो कितना आ गया सर, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 30% ऑफ 400, x% ऑफ 70 एंड 25% ऑफ इतना। मेरे भाई इसका मान हमसे पूछा गया है। हमने कहा धरती पर फिर से इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है, तो अगर इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है तो हम क्या 30 और परसेंट को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद इनटू, और यहाँ पर कितना लेंगे तो यहाँ पर हम 4 लेंगे, प्लस यहाँ पर x% की जगह पर कितना लेंगे, x लेंगे, और इंटू कितना लेंगे तो 7 लेंगे, बराबर हो जाएगा 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा 7, और इंटू कितना हो जाएगा 6 + 3 हमारा 9, खत्म मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3 चौके 12, तो 12 को मेरे भाई जोड़ना कितना होता है, 3 होता है, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 को आपस में जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अगर दोस्त मेरे भाई देखोगे तो बोलोगे 7x की वीडियो 8 में से 3 गया तो 5 आएगी, x का मान कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 5/7। दोस्त मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे अगर नीचे में 7 आता है तो हम ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, तो बोलेंगे नीचे में 7 आता है तो ऊपर और नीचे मेरे भाई 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे और इधर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2, और नीचे हमारा हो जाएगा 1। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए का है। और ये सवाल जरा देखिए तो CHSL 2020 में दोस्त यहाँ पर पूछा गया था। आज मेरे सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले आप लोग आंसर दीजिए सवालों का, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने सीखा है। जो हमने कल आपको डिजिटल सम पढ़ाया है वो मेरे भाई बहुत तरीके से आप लोगों ने सीखा है, बहुत तरीके से आप लोगों ने जाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर बताओ। तो सबसे पहले देखो हम ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लेते हैं। मेरी मर्जी यार, पहले सवाल का निकालो पहले ऑप्शन का निकालो, हम इस बार पहले ऑप्शन का निकालेंगे। तो 6, 5, 11, 1, 12 और 1, 13। 13 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपस में जोड़ने पर कितना आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 1 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 और 1 9 खत्म, ये कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। 6 5 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी हर जगह का जो डिजिटल सम है, जो हमारा अंकों का योग है, वो हमारा है 4 5 6 2। वो हमारा कितना है 4 5 6 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे जरा देखिए, तो बोलेंगे सर 9 + 13 × 3 39, 39 और 2 41/3। ठीक है, और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोली मारो परसेंटेज को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 13 × 3 39, 2 41, 41 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और चूंकि ये परसेंट है तो नीचे हमारा 2 0 आएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे उसके बाद यहाँ 25% का कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम ऐसे ही रहने दो। 2 + 5 हमारा 7 हो जाएगा, इंटू हमारा 8 और 1 9 खत्म, हमारा 4 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को x बना लेते हैं, वो हमारा ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए कभी भी नीचे अगर 3 आ जाता है, 6 आ जाता है या 9 आ जाता है तो हम उसे काटने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 0 से 2 0 खत्म है, 3 से आपका 11 बार में खत्म है। अब देखो 9 को कितना मान लेते हैं, जोड़ते वक्त 0 मान लेते हैं। 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5, 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे। 7 चौके 28, 28 का मतलब कितना हो गया तो 1 हो गया, बराबर हो जाएगा किसके तो 4x के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 10 और 1 11, और 11 बराबर कितना होगा
तो 4x होगा। अगर हम सही मायने में देखें तो 11 का मतलब 2 हो गया, और 2 बट्टे में 4 का मान कितना होगा, x के बराबर होगा। जब बट्टे में मेरे भाई नीचे हमारा 4 आता है तो हम किससे गुना करते हैं, तो बोलेंगे सर हम तो 7 से गुना करते हैं। आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 7 से, तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, तो 7 से गुना होगा। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 7 इंटू 2 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 7 चौके 28 एक आ जाएगा। 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वही बातें आपको आगे टॉप तक लेकर जाएंगी। जैसे 9 को जोड़ते वक्त हमने 0 बना दिया, 5 इंटू हमने 2 बना दिया, 10 हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ये 1 है और ये 4x है, 10 जमाए के 11 हो गया, 11 बराबर 4x, ये 2 हो गया बट्टे में 4। नीचे जब भी 4 आता है तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 और मेरे भाई 7 से, तो ऊपर हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो a का मान हमारा 102 है, तो हमसे बोला गया है a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, इसका हमें मान बताओ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई कितना प्यारा सवाल है, ज़रा देखो यहाँ पर। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 जमा 1 हमारी 3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगी तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 3 है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, ये 3 इंटू 3 कितना है सर, 9 है, और प्लस हमारा कितना है, तो सर 3 है। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 इंटू 9 में से 9 खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का 3 होना कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। आप चाहो तो सर 9 लिख लो, चाहो तो 0 लिख लो सर, कोई परेशानी कोई आपत्ति हमें नहीं है। यानी हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका अंकों का योग 9 होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 + 1 ये 3 आ रहा है सर। अगर हम यहाँ देखेंगे सारे खत्म हो गए, 2 बच गया सर। अगर 1 2 3 4 सर, ये 4 बच गया। यहाँ देखोगे 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9 सर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये मेरे भाई अभी CHSL में भी पूछा गया है और आपका CPO में भी पूछा गया है, ध्यान रखिए। तो ऐसे सवाल आजकल के पेपर में ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो डिजिटल सम के बारे में। ठीक है, ध्यान रहेगा मेरे भाई। यहाँ पे आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़े, और अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए जरा। अगला सवाल यहाँ पे इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन। आप देखो p की वैल्यू हमारी 99 है और p की वैल्यू हमारी 99 है, तो हमसे यहाँ पर ये मान पूछा गया है कि ये वैल्यू बताओ, यहाँ पर ये वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा यार ये वैल्यू हम बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये तुम्हारा 99 है, 99 को मेरे भाई जोड़ोगे या फिर आप 0 मान लो। अगर मानो यार आप है ना किसी भी संख्या को, जैसे मानो 9 को जोड़ते वक्त अगर 9 मानते हो तो 9 मान लिया करो या 0 मान लिया करो। जैसे किसी बच्चे के मन में विचार आया कि सर है ना, यहाँ देखो एक विचार ऐसे आ सकता है, प्रकट हो सकता है, 9 + 9 सर 18 होता है, और अगर हम 18 को भी जोड़ेंगे तो सर 9 आएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। और अगर p की वैल्यू 9 आएगी सर, तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर 9 को किसी भी संख्या से, 9 को किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए सर, 9 ही आएगा। यानी मेरा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखो सारे अंक 9 है, यानी यही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखो, ये 9 9 9 तो कट जाएगा, 9 9 और 9, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया। यहाँ पर सारे 9 कट जाएंगे, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया, 9 कट जाएंगे, 8 तिरके 24 का मतलब 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है मेरे भाई यहाँ पर कि p का मतलब 9 + 9, 9 + 9 का मतलब 9 हो गया, और 9 हो गया तो इस पूरे संख्या का जो डिजिटल सम है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए चलिए। तो a का मान हमारा इतना है, 0.4 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, और ये 8 पदों तक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। और ये SSC सीजल मेंस में पूछा गया है। मैंने कहा इस सवाल को भी हम डिजिटल सम से बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो पहली बात यहाँ पर समझो पहली बात यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पहले वाले का डिजिटल सम कितना होगा। मैंने कहा दशमलव को गोली मार दो तुम यहाँ पे, तो कितना होगा 1/4। अगले वाले का भी मेरे भाई कितना होगा, तो 1/4। अगले का भी कितना होगा, तो 1/4, और ऐसे कर करके कितनी बार 1/4 आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 8 टर्म्स तक आएगा। कितनी बार आएगा, तो 8 बार आएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये कितनी बार आएगा, तो सर ये 8 बार आएगा। ये संख्या कितनी बार रिपीट होगा, सर 8 बार होगा। मैंने कहा ठीक है कि 8 बार रिपीट होगा, तो पहले वाले का क्या वैल्यू होगा, जरा देखना।
तो जब नीचे 4 आता है तो मेरे भाई ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, तो ऊपर भी 7 से गुना करते हैं और नीचे भी 7 से गुना करते हैं। तो ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म का मान हो गया। और ऐसे कुल मिलाकर हमारे कितने टर्म होते हैं, तो 8 टर्म होते हैं। तो इसको हम किससे गुना करेंगे, तो इंटू हम 8 से करेंगे मेरे भाई। किससे गुना करेंगे, तो इंटू 8 से हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा 7 हो गया और नीचे 7 इंटू 8 28, 28 का मतलब 1 हो गया सर। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। 7 हो गया नीचे और नीचे हमारा 1 हो गया, इंटू 8 हो गया। 8 सते मेरे भाई 56 हो गया और 56 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब जरा यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है। तो पहली मेरी बात यहाँ 7 दोनों 7 दोनों 7 दोनों 7 दोनों, ये तो डिजिटल सम मेरे भाई 5 है, ये तो होने से रहा। और अगर हम देखते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे भाई 7 जो है वो 8 बार है। तो 7 8 बार होता तो आंसर होता, लेकिन उसके साथ 0.5 है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो 7 8 56, 56 हो गया, 56 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 56 और 5 हमारा 61 हो गया, तो जोड़ने पे 7 आएगा, ये हो नहीं सकता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 7 7 7, तो 7 7 7 7 7 चौके 28, 28 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 33। और जोड़ने पे मेरे भाई कितना आएगा, 6। ये भी नहीं हो सकता है। ये देखे तो 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 इतना, तो यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5 और 9, यार ये तो आ ही नहीं रहा है। ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले वाले का मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7 और अप टू 8 टर्म्स, 7 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 56। 2 होगा मेरे भाई, 9 हो गया, 9 हो गया, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार देखने देना सारे ऑप्शंस मेरे भाई। कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हालांकि हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 56, 56 और 5 मेरे भाई कितना हो गया, 61 हो गया। 61 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 7 7 14 7 21 28, 28 5 हमारा 33 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 ये हमारा 9 हो जाएगा। ये तो हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच ही नहीं खा रहा है, यानी हमारे ऑप्शंस में मेरे भाई क्या है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। ये हमारे ऑप्शंस में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, बी नहीं होगा ना दोस्त, यहाँ पर बी कैसे हो सकता है आपका, बी कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ बी होने का। क्योंकि देखिए एक टर्म की वजह से तो आपका 7 आएगा, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, यानी मेरे भाई सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत मेंशन किए गए हैं। कोई एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा जिसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, तो 2 आएगा। जिसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें यहाँ पर इसको बेसिक से करना पड़ेगा, वो हमारी एक अलग बात है कि जैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा के तब जाकर इस सवाल को हमें हल करना होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। तो अगले सवाल को देखते हैं। आप बोलिए तो इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व भी कर देंगे बेसिक से। ठीक है, हाँ बेसिक से कर देता हूँ। ठीक है, देखो बेसिक से मैं इस सवाल को कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ डिजिटल सम जो है हमारा मतलब वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल सम डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। देखो डिजिटल सम से आंसर 2 आया है ना, तो एक काम करो, इसको बेसिक से जरा अप्लाई करके देख लो। आपको यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑप्शंस में, चलो ऑप्शंस को रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर हम ए की ही बात करें यहाँ पर, तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1.4 है। तो जैसे मानो इसको हम 10 ऊपर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा 10 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला सवाल सर यहाँ पर ये हो जाएगा 100 बटे 4 कुल मिला के। यहाँ पे देखोगे अगला कितना हो जाएगा, 100 बटे 4। उसका अगला मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे करते करते 8 टर्म तक होंगे। 1/4 तो मेरे भाई हम कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसे कह लीजिए सर 1/4 कितना ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। अब 1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगले जगह कितना बचेगा, तो यहाँ देखो 1/4 कॉमन ले लोगे तो आप ऐसे भी डिजिटल सम देखो यहाँ पे बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर अगले में कितना हो जाएगा, 1000। पहले वाले में 1 0, दूसरे वाले में 2 0, तीसरे वाले में 3 0, और करते करते यहाँ पर कितना, तो अगले वाले में 8 0 आएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक से आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और इनटू यहाँ पर ये एक बार बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन। तो पहले मेरे भाई 8 0 है, 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। देखो एकदम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ऐसे आपको जोड़ना है। देखो 10 में पहले वाले में 1 0 है,
दूसरे वाले में 2 जीरो, तीसरे वाले में 3 जीरो, चौथे वाले में 4 जीरो, तो ऐसे ही करते करते आठवें वाले में कितना होगा 8 जीरो। तो जो आठवां टर्म होगा यहाँ पर, तो देखो उसमें 3 जीरो 3 6 जीरो 8 जीरो, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो होगा, तो अगले में मेरे भाई यहाँ पर 7 जीरो, उसके अगले मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो 6 जीरो, उसके अगले मेरे भाई यहाँ पर कितना जीरो, तो कुल मिला के 5 जीरो, उसके अगले में कितना जीरो, तो 4 जीरो, उसके अगले में कितना जीरो 3 जीरो, उसके अगले में 2 जीरो, उसके अगले में 1 जीरो। यहाँ पे सारा जोड़ लो यहाँ पर, तो 0 1 1 1 1 1, ठीक है, फिर यह 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कुल मिला के 1 अपॉन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जीरो हो गया। आप इसको मेरे भाई डिवाइड कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे आपका कट जाएगा, जैसे 4 से आपका 2 बार में मेरे भाई कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब 8 हो गया तो 31, 4 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 का 7 गुना मेरे भाई 28 हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 का 2 गुना 8 हो गया 31, 4 का 7 गुना 28, ठीक है, फिर 31, 4 का 7 गुना मेरे भाई 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28, फिर 31 मेरे भाई 4 का 7 गुना 28, फिर 31, 4 का 7 गुना 28, ठीक है, और 4 का 5 गुना 20 मेरे भाई, कुछ मिलाकर इस तरीके से होगा 2 7 इतनी बार में, और 5 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो हमारे क्या है, फर्जी हैं। और अगर मेरे भाई आप इस संख्या का डिजिटल सम भी देखना चाहते हैं, तो हमारा देखिए डिजिटल सम हमारा कितना आया था, बाई डिजिटल सम आंसर हमारा 2 आया था ना। अब एक बार इस ऑप्शन का हम डिजिटल सम भी देख लेते हैं कि डिजिटल सम कितना है। तो अगर हम इसका डिजिटल सम देखें, हालांकि हम डिजिटल सम यहीं पर अप्लाई कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर देखते, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ था 1/4 इंटू कितनी बार है मेरे भाई, आप यहाँ पर भी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधा सीधा देखो जो मेन आंसर है, आप इस स्टेप पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो, इस स्टेप पर कर सकते हो, इस स्टेप पर कर सकते हो, किसी भी स्टेप पर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इस स्टेप पर डिजिटल सम अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 5, 7 और दोनों खत्म करते हैं। 7 1 2 3 4 5, 7 5 35, 35 और 5 हमारा कितना आ जाएगा 40। सही है, सही लिखा है ना हमने, एक बार देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई 4 का 2 गुना 8 हो गया, और मेरे भाई 31 4 सते 28, 31 4 सते 28, 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 ठीक है, और मेरे भाई एक सेकंड, यहाँ पर 28 हो गया ना, एक सेकंड, 4 सते मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 4 सते 28, 8 हो गया, 28 हो गया, 31 28 हो गया, 31 28 हो गया, 31 28 हो गया, 28 हो गया, 31 28 हो गया, 30 मेरे भाई बच गया। और अगर 30 बच गया तो यहाँ 5 बार में नहीं जाएगा, फिर 4 का 7 गुना 28 होगा, 7.5 मेरे भाई यहाँ पर जाएगा, 7.5 जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पर ये देखना होगा 7.5 लगा के। अब इसमें आप अगर यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7.5। अब आप डिजिटल सम लगा लो, अब आप डिजिटल सम लगाओगे तो 2 आएगा मेरे भाई, खत्म। 1 2 3 4 5 6, तो 7 छक 42, 42 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 47, और 47 को जोड़ोगे 7 4 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो सारे ऑप्शन जो थे वो मेरे भाई यहाँ पर गलत थे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर इस ऑप्शन में एक संख्या छोड़ दिया गया था, जो कि हमारा कितना था 2 था यहाँ पर, क्योंकि देखेंगे सही ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 ना होकर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, तब जाकर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम कहीं स्टेप पर, किसी भी स्टेप पर अगर हमारे इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, तो हम यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इतना लेंदी हमें जाने की आवश्यकता मुन्ना नहीं है, इतना मेरे भाई लेंदी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। हाँ जी, चलिए सवाल को हम समझते हैं और इस सवाल को यहाँ देखते हैं। तो क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ ए क्लास, यानी यहाँ पर 20 का कितना तो 1/5, और उसके बाद यहाँ पर 20 का कितना तो 1/4 यहाँ पे। तो बोला गया एवरेज मार्क्स ऑफ 1/5 ऑफ ए क्लास इज 77%। इतने लोगों का जो औसत है मेरे भाई वो 77% है। और फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर 20 के इतने लोगों का जो औसत है वो हमारा 85% है। तो बोला गया यहाँ पर, और बाकी जो रेस्ट बच गए यहाँ पर जो रिमेनिंग हो गए, तो उनका औसत हमारा कितना है, तो उनका औसत हमारा 52% है। तो बोला गया है पूरी क्लास का औसत बताओ कि पूरी क्लास का औसत हमारा कितना होगा। हमने कहा सर देखिए पूरी क्लास का औसत अगर हमें निकालना है तो हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। औसत निकालने का यहाँ पर क्या होता है तरीका, तो औसत निकालने का यहाँ पर जो है
ठीक है, वो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि सर डेटा निकालें। मैंने अपने तरफ से पूरा 20 संख्या मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि 5 और 4 का मल्टीपल है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। 20 में से 4 निकल गया, 20 में से 5 निकल गया, 20 में से 9 निकल गया, बचा कितना? 11। 20 में से 9 संख्याएं निकल गई, बचा कितना? 11। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं सर 4 लोगों का औसत इतना है, 5 लोगों का औसत इतना है, 11 लोगों का औसत इतना है, कह सकते हैं ना यहाँ पे। अब इनका औसत हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, तो हम बोलेंगे सर देखो 4 लोगों का औसत इतना है तो सम कितना होगा? तो 4 इंटू 77। 5 लोगों का औसत 85 है तो औसत कितना होगा? 5 इंटू 85। ठीक है, यहाँ पर 11 लोगों का औसत इतना है तो 11 इंटू 52 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल, और टोटल हमारा कितना है? तो 20 है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर इतना लिख के फंसा हुआ है, यहीं पर डिजिटल सम काम में आता है। वो ये कहता है कि यार तुम मुझे बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दो और मैं उसे आसान करके तुम्हें दूंगा। तुम मुझे बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दो और मैं उसे आसान करके तुम्हारे लिए दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन का मेरे भाई उपाय यहाँ पर क्या है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो डिजिटल सम 7 जमा, देखो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 7 जमा 7 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 4, 4 पचे कितना हो जाएगा? 20, 20 का 2 यहाँ पे, ये 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2 इंटू हमारा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई कितना? तो 2। 5 हो के मतलब 20 का मतलब 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, और 7 इंटू 2 मेरे भाई 14 का आपस में मेरे भाई इतना हो गया डिवाइडेड बाई 2। ऊपर में हमारा कितना है? तो ऊपर में हमारा 9 है, और 9 मतलब इंटू 1/2 आप कह सकते हैं, और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? तो 9 आएगा। यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा? तो बोलेंगे 7 7 और 5 12, 12 12 मेरे भाई 24, बिल्कुल भी ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, 5 5 10, 10 7 18, 18 खत्म मेरे भाई 6, ये भी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो देखो 5 5 5 10 10 6 16 2 18, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से बड़े सवाल को भी हम क्या कर सकते हैं? तो डिजिटल सम के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। जैसे हम औसत के सवालों को लगा रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हम अलजेब्रा के सवालों को लगाते हैं, हम प्रतिशत के सवालों को लगाते हैं, हम किसी भी सवाल को लगाते हैं, अगर कैलकुलेशन आएगा तो उसको डिजिटल सम से हल किया जाएगा। अब जैसे आप बोलोगे सर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाते हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो गया? तो परफेक्ट स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में भी डिजिटल सम को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और उसका तरीका यहाँ पर क्या है वो देखो। जैसे बोला गया 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए। द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is 375। सम ऑफ 3 consecutive odd natural number 375, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर। तो मेरे भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मानो 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375। मान लो पहली संख्या n है, अगली संख्या कितनी हो जाएगी? तो इससे 2 ज्यादा यानी n+2 हो जाएगी। अगली संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? इससे 2 ज्यादा n+4 हो जाएगी। तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? 375। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। अगर देखें n+n+n यानी 3n हो जाएगा मेरे भाई, 4 जमा 2 6 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 369 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 123 हो जाएगी। अब n की वैल्यू हमारी 23 हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या 123 है, अगली 125 है, अगला 129 है। तो यहाँ तो हम बेसिक लगा के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आगे वाला पार्ट देखो। क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है कौन है? 123। तो मेरे भाई इस 123 का जरा स्क्वायर करो तुम। अब क्या लगता है आपको कि क्या आप 123 का परीक्षा हॉल में स्क्वायर कर पाएंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप 123 इंटू 123 से? बताओ जरा। होगा मेरे भाई मल्टीप्लाई? परीक्षा में भाई हालत खराब हो जाएगी वहां पे। तो अगर हम बात करें तो कैसे करोगे आप वहां, बोलो? तो 123 का स्क्वायर आपको नहीं निकालना होता है, डिजिटल सम लगाना होता है। और डिजिटल सम लगाना होता है तो कैसे करोगे? 3 2 5 और 1 6, तो मेरे भाई यहाँ 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 का डिजिटल सम कितना होता है? 9। यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। 9 काट दो, 5 2 7 1 8 1 9, सीधा ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए जो है वो आंसर है। बाकी ऑप्शन फर्जी हैं, बाकी ऑप्शन बेकार है, और किसी ऑप्शन से हमें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें 123 का स्क्वायर नहीं करना था, 123 का मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगा के सॉल्व करना था। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ डिजिटल सम को आप कैलकुलेशन के लिए ना समझें, आप ये भी समझें कि जब भी हम कोई सवाल को हल कर रहे हैं और वहां पर बीच में मेरे भाई कोई पार्ट आ जाता है ऐसा जहां पर हमें लगता नहीं है कि डिजिटल सम अप्लाई होगा, हम वहां भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, सीपीओ में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 2019 में पूछा गया, फिर उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, और ये क्वेश्चन में कहा गया द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से लग रहा है कि डिजिटल सम अप्लाई होगा। मतलब ये बोला गया कि अगर हम इनका रूट कर देते हैं, अगर हम इनका रूट कर देते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक नेचुरल नंबर देगी, कौन सी ऐसी संख्या है जो एक नेचुरल नंबर देगी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, किसी भी एंगल से कोई बच्चा कह सकता है कि ये डिजिटल सम पर आधारित होगा? मैं बताऊंगा आपको ये डिजिटल सम पर कैसे आधारित होगा। एक काम करो दोस्त, यहाँ पे आप है ना एक से लेकर एक बार 25 तक के स्क्वायर लिखो। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25 होता है, छह का स्क्वायर हमारा 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 हो गया, आठ का स्क्वायर 64 हो गया, नौ का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आपको जो जो पढ़ाते जाएंगे ना भाई, सीखते चलना। बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, ऐसा जो जीवन में भी आपका ध्यान नहीं गया होगा इस पॉइंट पे, यकीन मानना मेरा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, आपका कभी नॉलेज ही नहीं गया होगा मेरे भाई, आप सोचे भी नहीं होगे यहाँ पर कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है। इस लेवल की बात हम आपको बताने जाने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर। ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का स्क्वायर हमारा 361 हो गया, और 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21 की अगर बात करें 441। ठीक है, 22 का अगर हम बात करें तो 484 हो जाएगा, 23 का अगर हम बात करें तो 529 हो गया, 24 का बात करें तो 576, 25 का बात करें तो 625। हमने सारे स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें दो बातें हम आपको नोट कराएंगे। पॉइंट नंबर 1, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कर लो, उसके इक्याई के स्थान पे कभी भी 2378 नहीं आता है। इसमें कभी भी यूनिट डिजिट देखना, 2378 आपको नहीं मिलेगा। देख लो मेरे भाई, 2378 खोजना जरा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जनाब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो कभी भी, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसका यूनिट डिजिट, उसका मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट कभी भी दोस्त यहाँ पर 2378 नहीं होगा मेरे भाई। ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना, कभी हो ही नहीं सकता है। यानी अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसके इक्याई के स्थान पे कभी नहीं आएगा। मैं बोलूंगा यार ये देखो 2 3, ठीक है, मैंने आपको कहा कि 5 6 1 2 मानो, और मैंने कहा बताओ ये किसका स्क्वायर है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर का नहीं है, कोई डेसिमल वेसिमल का हो तो वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पर हमारा 2 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ सबका डिजिटल सम निकालो, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1, यहाँ पर कितना होगा? 4, यहाँ कितना होगा? 9, यहाँ कितना होगा? 7, यहाँ कितना? 7, ये कितना? 9, ये 9 खत्म 4, 6 4 10 1, 8 1 9, यहाँ पर कितना? 1। ठीक है, 2 1 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 4 9। ठीक है, 6 2 8 5 13 मेरे भाई कितना? 4, 9 खत्म 1, 4 3 7 2 9, 6 3 9 1, ये हमारा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 9, 8 4 12, 4 4 8 16 7 मेरे भाई 7 हो गया, और यहाँ पर ठीक है 7 5 12 6 18 9 हो गया, और यहाँ 6 2 8 और 5 मेरे भाई 13 4 हो गया। आप कोई भी दुनिया का संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसका जो डिजिटल सम आता है 1479, बस 1479 1479 1479 1479। यानी दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, उसका डीएस हमेशा 1479 ही होता है, ये बात तय है। और ये मेरे खुद के बनाए ट्रिक हैं, मेरे खुद के बनाए तरीके हैं, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया, तब मैं जाकर आपको कुछ क्वेश्चन समझा पाऊंगा अभी। कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका इक्याई का अंक हमेशा 2378 नहीं हो सकता है, और उसका डिजिटल सम 1479 होता है मेरे भाई। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, बताओ। आप प्रैक्टिकली सोचो ना, आपके पास सेकंड मेथड है, कैलकुलेटर के अलावा इस सवाल को तुम बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में नहीं बना सकते, सोच भी नहीं पाओगे यहाँ पे, और जितने देर में बनाओगे ना उतना देर में तो अगला आधा जीएस निपटा के खत्म किया होगा। तो कैसे लगाओगे? यही तरीका है। स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो पहली बात, यहां पर जिस संख्या का इक्याई का स्थान 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, उसको काट दो। तो यहां पर इसका इक्याई का स्थान 8 है, इसको काट दो, इसको लेना ही मत। बाकी संख्याओं का डिजिटल सम देखो, तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आया मेरे भाई।
पाँच चार नौ खत्म, दो और एक आ जाएगा हमारा तीन। पाँच चार नौ खत्म, चार तीन सात, दो नौ खत्म, इसका डिजिटल सम आएगा एक। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका डिजिटल सम एक चार सात नौ होता है, उसका डिजिटल सम एक चार सात नौ होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये एक चार सात नौ है? नहीं। क्या ये एक चार सात नौ है? नहीं। ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसन आंसर होगा। बस सोचो, विद इन सेकेंड्स, एक मिनट के अंदर में इस सवाल के धज्जे उड़ा के आपने रख दी यहाँ पे, लेकिन पेपर के अंदर आप सॉल्व करके देखना, किसी को गेस तक भी नहीं हो पाएगा किस में डिजिटल सम लगा सकते हैं। ये मेरे तरीके हैं भाई पढ़ाने के। ठीक है कि कैसे भी किसी भी सवाल को सेम तरीके से। एक और क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, ये आप लोगों के लिए आंसर है, आप लोग इसका आंसर बताओ। सेम तरीके से सीपीओ को एक और शिफ्ट में पूछा गया कि इनमें से किस संख्या का रूट करने में एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो पहली बात, दुनिया का कोई भी संख्या है मेरे भाई जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया नहीं हो सकता है। यहां पर यूनिट डिजिट 8 है, ये नहीं होगा। ये 8 है, नहीं होगा। अब उसके बाद सभी का डिजिटल सम निकालते हैं। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 6 2 8 और एक मेरे भाई 9, तो इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 6 14 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 6 2 8 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? कोई भी संख्या का डिजिटल सम कितना होता है? 1479। 1479। क्या ये 1479 है? नहीं। क्या ये 1479 है? नहीं। मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी दुनिया का जो भी संख्या एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका डिजिटल सम 1479 होता है। विद इन सेकेंड स्केल खत्म। समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है ये बात दोस्तों? ठीक है आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूब और क्यूब रूट में क्या ऐसे कोई तरीके हैं क्यूब और क्यूब रूट पहचानने के डिजिटल सम के माध्यम से? हम वो भी सीखेंगे। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था क्यूब रूट ऑफ इतना, यदि इस संख्या का हम यहाँ पर क्यूब रूट करें तो क्या होगा? मैंने कहा कल के दिन यार क्यूब रूट आ जाए, कल के दिन पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, क्या हम हर किसी का फॉर्मूला याद करते फिरेंगे? क्या हम हर किसी के नियम को याद करते फिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, इस बात को समझो यहाँ पे। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो मेरे भाई ऑप्शन, जैसे एग्जांपल की तरह ऐसे समझो, अगर मैं 8 का यहाँ पर क्या करता हूँ, 8 का क्यूब रूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे यहाँ पर 2 मिलता है। मैं उल्टा ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 2 का क्यूब करने पर क्या मिलता है? तो 8 मिलता है। यानी अगर हम एक काम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो इसका क्यूब रूट, ठीक है, इसका क्यूब रूट करने पे कौन ऑप्शन आएगा? तो हम उल्टा ऐसे कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन का यहाँ क्यूब करने पे, कौन से ऑप्शन का यहाँ पर क्यूब करने पे दोस्त, किस ऑप्शन का यहाँ पर क्यूब करने पे जो है ये हमें मिलेगा, जरा ये बता दो। अब मान लो एक पल के लिए किसी बच्चे को नहीं पता कि यार ये है ना 3375 किस संख्या का क्यूब है? नहीं पता यार, मैं वो प्राणी हूं मुझे पता ही नहीं। हम कैसे निकालेंगे? हम डिजिटल सम से निकालेंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे तुम्हारा डिजिटल सम कितना है जरा देखो, तो बोलोगे सर देखो 7 और 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 का मतलब सर कितना होता है? तो 18 का मतलब सर 9 होता है। यानी डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। एक बार सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 5 और 3 8, ठीक है। 8 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, और 512 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा सर। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? तो 8 आएगा सर। ठीक है यहाँ पर 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, और 1 का क्यूब कितना होगा? तो 1 ही होगा सर यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो 5 और 2 7, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। 343 का मतलब 4 3 7 3 10 यानी 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका करेंगे तो ये मेरे भाई 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा? 216, और 216 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है करेक्ट आंसर है। ठीक है तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल 3375 लिया है। कल के दिन 8 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या मेरे भाई दे दी जाएगी और आपको जस्टिफाई करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, अभी अपने कैलकुलेटर से देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर बता पा रहे हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी संख्या देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है अब मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया मेरे भाई कि यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 432 हो गए, 0 हमारा 81 हो गया, ठीक है, और हमारा कितना हो गया? 0 81 216। ये मैंने आपको संख्या दे दी 432 0 81 216, 432 0 81 216। मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब रूट करने पे, इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो। इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो। या सिंपल सी बात अगर हम यहाँ बोले तो बोलेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर सीधा क्यूब रूट, ठीक है,
ऑफ यहाँ पर ये जो संख्या है वो किसके बराबर होगी। और मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दे रहा हूँ वो मेरे भाई पहला ऑप्शन आपका 746 है, दूसरा ऑप्शन 756 है, तीसरा ऑप्शन 716 है, चौथा ऑप्शन 726 है। बता दो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा मेरे भाई संख्या सही है, बता दीजिए। इनमें से किसका क्यूब करने पे हमें ये मिलेगा, फटाफट बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सवाल, इतना हल्का सवाल, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो हमें प्राप्त हुआ है उसका डिजिटल सम जरा निकालते हैं। तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए 4 3 2 0 8 1 और 2 1 6। पहली बात 4 3 7 2 9, 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ये क्यूब का डिजिटल सम कितना है, तो 9 है। इस क्यूब का डिजिटल सम कितना है, 9 है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस संख्या का मेरे भाई क्यूब करने पे, इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है, इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है, इसका मेरे भाई कितना है, और इसका यहाँ पर कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब कितना हो गया, तो 9 हो गया। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 18 मतलब 9, और 9 का क्यूब कितना होगा, तो 9 ही होगा मेरे भाई, यानी यही ऑप्शन नंबर आंसर है 756। बाकियों का निकाल के चेक कर लो, वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन मैंने ऐसे ही सेट किया है कि सबके डिजिटल सम अलग अलग आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से किसी भी सवाल को मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन भी हमने आपको दे दिया, लीजिए बनाइए। 14 का क्यूब कहा गया है। अब 14 का डिजिटल सम कितना होता है भाई, देखो तो बोलोगे 4 जमा 1 सर 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो कायनात को पता है यार 125 होता है, और 125 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 8 होता है। जरा देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 5 4 9 खत्म, 4 2 6 हो गया, 7 2 9 खत्म, 4 2 8 हो गया। ठीक है, 4 4 8 2 10 6 16 7 हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 4 8 8 16 2 18 मेरे भाई 9 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। खेल खत्म। क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों गधों वाली मेहनत करनी। स्मार्ट लेबर करेंगे ना यार, लेंगे ना सिलेक्शन मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं हम यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर, इसका आंसर दीजिएगा किसमें, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप लोग कितना सारा डिजिटल सम सीखे हैं, कितनी सारी बातें सीखे हैं, थोड़ा हमें भी तो पता चले यहाँ पर कहानी क्या है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, थोड़ा हमें भी बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।